तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में। रविवार का कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा, कल सुबह जो आने वाला है। और शनिवार के कार्यक्रम में आज आपको मैं शुक्र के ठीक 3 घर पीछे, मतलब जहां शुक्र बैठे हैं वो पहला घर, उसके ठीक पिछले वाले भाव को दूसरा घर और ठीक उसके पिछले भाव को तीसरा घर कहते हैं। वहां अगर सूर्य बैठे हों, जातक या जातिका की कुंडली की बात कर रहा हूं, कि अगर शुक्र के ठीक 3 घर पीछे सूर्य बैठे हों तो कुंडली में क्या क्या प्रभाव होता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं, इसका प्रभाव बता देता हूं। उन्नति और अवनति का मार्ग बना रहता है। कभी जातक और जातिका उन्नति करते हैं, कभी अवनति कर जाते हैं। सास ससुर के साथ संबंध जातकों का अच्छा होता है, उनसे धन की प्राप्ति भी होती है। ससुराल से संबंध अच्छे भी होते हैं। पत्नी के कारण घर में कई बार कलह का वातावरण मच सकता है। ऐसे संबंध अगर बने हो तो, अगर मतलब आपके लिए अगर कोई विवाह के लिए संबंध आ रहा हो तो आपको यह देख लेना चाहिए कि उसकी कुंडली में शुक्र और सूर्य का संबंध कैसा है। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसे ही संबंध हो तो निश्चित रूप से कुंडली मैचिंग बहुत आवश्यक होगी, क्योंकि अगर नहीं मिलाने से भविष्य में कई तरीके की समस्याएं जिस पे आपका कोई नहीं रहेगा कि मैं ये क्यों हो रही हैं चीजें मेरे जीवन में घटित हो रही हैं, आपका कोई नियंत्रण ही नहीं रहेगा। इससे बचने के लिए ही कुंडलियां मिलाई जाती हैं। तो ये कुंडली मिलान का ही एक विकल्प हो सकता है या साधन हो सकता है कि आपको ये ग्रह स्थिति देख लेनी चाहिए जिसमें पति पत्नी के बीच का मतभेद कोई नहीं होता है। पति पत्नी का दाम्पत्य बहुत अच्छा रहता है, वो परस्पर प्रेम का भाव उमड़ता घुमड़ता रहता है, पर बाकी के जो संबंध है वो प्रभावित होते हैं। जैसे सास ससुर के बीच में तो बहुत बढ़िया रहे, आपका भी संबंध बहुत अच्छा रहे, पर धन हानि के संकेत मिल जाते हैं। घर परिवार का काम बिगड़ता रहता है। वो स्त्री और वो पुरुष परस्पर अपने घर के प्रत्येक कोनों पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दे पाते हैं। कभी संतान को ध्यान ना दे, केयरफुल नहीं रहे वस्तुओं को लेकर के, सामान को लेकर के, साधनों को लेकर के। तो ये चीज जन्म कुंडली में अगर बन रही हो तो ये समझने की आवश्यकता हो जाती है कि ऐसी चीजें दिखने को मिलती हैं। जैसे मैंने क्या बात कही कि जहां शुक्र बैठे हैं उससे 3 घर पीछे, मतलब शुक्र जहां बैठे वो पहला, उसके पीछे दूसरा और ठीक उसके पीछे वाले भाव को तीसरा कहते हैं। और सूर्य जहां बैठे वहां से 3 घर आगे, तो जहां सूर्य बैठे हैं वो पहला, दूसरा भाव वहां बुध बैठे हो सकते हैं और उसके ठीक अगले भाव में शुक्र। तो तात्पर्य यह है कि अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो आपके जीवन में ऐसा प्रभाव देखने को मिलेगा। मतलब क्या प्रभाव? जातक का जीवन उन्नति और अवनति के मार्ग को दिखाता रहता है। धन संपत्ति का नुकसान होता रहता है। आर्थिक पक्ष मजबूत और कमजोर होता रहता है। ससुराल के साथ संबंध अच्छे रहें, ससुराल से धन प्राप्ति का योग भी बना देता है। पति पत्नी के बीच का संबंध अच्छा रहता है, पर परिवार में कलह का वातावरण कई बार एक दूसरे के कारण बन जाता है। ऐसी अवस्था में कई बार आपको बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती भी विवाह जोर जबरदस्ती से बेवजह झगड़ों के साथ बिताना पड़ता है और कई बार मनाना पड़ता है परिवार को कि चलो वो ऐसा कर रही है या मेरी पत्नी के कारण घर में ऐसा कलह का वातावरण ऐसा मचता है। यह कुंडली की यह स्थिति होती है। आर्थिक पक्ष ठीक रहे, कारोबार भी ठीक रहता है, पर मानसिक संतुलन गड़बड़ हो जाता है। यह बात समझने की है। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 14वें अध्याय के 6वें श्लोक की हमारी यात्रा। इसमें भगवान ने अर्जुन को पाप रहित कहा है। हे पाप रहित अर्जुन, जिस तरीके से सात्विक गुण सर्वदा पाप रहित है और वो देह के अंदर के प्रभावों को भी प्रभावित करता है साधारणतया मजबूती से मजबूती को, और उसके बाद वो देह और देही के वास्तविक मर्म को समझने वाला होता है। तत्र सत्वम, बात श्लोक में यही आई है। तो जो सात्विक गुण होता है वो देह का जो, जैसे
वो मुझे हमेशा बताता रहेगा कि अगर मैं सत्व गुण को पालने वाला हूं, सात्विक गुणों से प्रभावित हूं, या मेरे अंदर सत्व तत्व की महत्ता अधिक मुझे समझ में आ रही है, तो मैं ईश्वर और ईश्वर के गुणगान, ईश्वर की कीर्ति, ईश्वर के ग्रंथ और ईश्वर के नाम में, उनके जप में मेरा विश्वास बढ़ता रहेगा, और बाद तक की स्थिति में भी मुझे उनका ध्यान होता रहेगा। और अगर वही मैं राजसिक और तामसिक होऊंगा तो इन सब चीजों की कमी होगी और बाद में मुझे उसका नुकसान होता है, जिससे आत्मा को उसकी वास्तविक गति प्राप्त नहीं होती है। उसके वास्तविक गति में आत्मा को क्षुब्ध और परेशान होना पड़ता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। रविवार का कार्यक्रम अवश्य देखिए और अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप अपने सवाल अवश्य मुझे लिख दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।